हेलो, वेलकम अवर चैनल इल्म अचीवर्स। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी सीटेट और यूपीटेट के लिए ईवीएस की क्लास, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और ये बहुत ही सिलेक्टेड आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन गैसें हैं? ए कार्बन, बी मीथेन, सी जलवाष्प या ये सभी? ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें हैं जो पर्यावरण के लिए, संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि जो भी पर्यावरण में असंतुलन होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसें ही जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ओजोन जलवाष्प, कार्बन आदि गैसें होती हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा किला चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश, काकतीय राजवंश? तो इसका जवाब है काकतीय राजवंश। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती वह खेती होती है, या इसे झूम खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ज़्यादातर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। स्थानांतरित खेती एक जगह को चुनना और उस पर खेती करना। जब वो खेती के लायक नहीं होती तो दूसरी जगह पे जाकर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करना, इसी के नाम से ही पता चलता है ये एक स्थानांतरित खेती है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? नंबर 1, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली क्रम में होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो ठंडे रेगिस्तानों में गर्म और ठंडी गर्मियों का कोई नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ वहाँ पर ना के बराबर पड़ती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ठंडे रेगिस्तान है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, जहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है। यानी कि ठंडे रेगिस्तान वे स्थल हैं जहाँ पर पूरे वर्ष कोहरा तथा बर्फ़ की मोटी चादर होती है, क्योंकि हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पर मानसून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसका सही जवाब होगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पाँच जून को मनाया जाता है। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? अपशिष्ट
उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक बच्छी, मृतक बच्छी, मांस बच्छी या रसायन बच्छी? अवशिष्ट पदार्थ खाने वाले जीव यानी अवशिष्ट या मृतक जीवों को खाने वाले जीव को ही जीव जो होते हैं वही मृतक बच्छी कहलाते हैं। इसका सही जवाब है मृतक बच्छी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून? इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका जो स्थित है देहरादून में है। भारत में पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकरेवेल्लूर, नेलापट्टू, कुंदनकुलम या ये सभी? इसका जवाब होगा ये सभी। कि पेलिकन या ग्रेट व्हाइट या रोजी पेलिकन नाम से जाने जाते हैं। जब शीत ऋतु में साइबेरिया में, यूरोप में बर्फ़ पड़ने के कारण और भोजन की तलाश के उद्देश्य से इन जगहों का पर प्रवास करने, इन जगहों को रुख करते हैं कि वहाँ पर साइबेरिया और यूरोप में बहुत ठंड होती है, जिससे कि यहाँ प्रजनन में और भोजन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपनी जगहों पर प्रवास करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? हीरालाल जेकानिया, M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, S चंद्र दास? तो इसका जवाब है हीरालाल जेकानिया, क्योंकि जो हीरालाल जेकानिया थे वो प्रथम थे और M पतंजलि जो हैं सेकंड हैं, और महाजन जो मेहरचंद महाजन हैं वो तीसरे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, और SR दास ये भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से या नदियों के प्रदूषण से, घटना भूगर्भ जल स्तर से या वायु प्रदूषण से? रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक, जैसा कि हम रेड डाटा बुक को जाना जाता है विलुप्ति के करीब जीवों के लिए। तो रेड डाटा बुक को IUCN, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसको जारी करता है, जो पौधों और जीवों की एक लाल सूची कह लिए। सन 1963 में गठित पौधे और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति का व्यापक तालिका है। ये डेटा बुक जो है 1963 में जो गठित पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण की स्थिति की एक व्यापक तालिका है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं? तो भूमध्य रेखा जो है दक्षिणी ध्रुव पर, इसका सबसे ज़्यादा ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?
पहले, चौथे, नवें या छठवें भाग में। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत की, वो हमारे संविधान के 90वें भाग में दी गई है। क्योंकि इस व्यवस्था को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से लागू किया। सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन में के अंतर्गत इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो इसका सही जवाब है सी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। संविधान में सन 1993 में 74वां संशोधन किया गया जो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए से संबंधित था, और 1993 में इसे संवैधानिक मान्यता भी दी गई। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिव। तो इसका जवाब है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। इसका सही आंसर है डी, प्रश्नकाल। नहीं, लोकसभा की जो कार्यवाही होती है या बैठक होती है उसमें जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नों के लिए होता है, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। और प्रश्नकाल के दौरान सरकार की कसौटियों को परखा जाता है और जिस भी विषय वस्तु पर या विषय पर प्रश्न किए जाते हैं उससे संबंधित मंत्रालय के मंत्री उनके उत्तर देते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। यानी भारतीय गेंडा यानी कि एक सींग वाला गेंडा जो हमारे देश के काजीरंगा नेशनल पार्क यानी असम में स्थित है, में संरक्षित है। बांदीपुर नेशनल पार्क और जिम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये टाइगर के लिए हैं, और गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किस गैस के वर्षा में पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है जो वर्षा के पानी को अम्लीय बना देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका सही आंसर है 1996।
1996 में इसको अधिनियम को अप्रूवल मिला। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू। इसका सही आंसर है जैट्रोफा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपको लिए और वीडियो जल्दी जल्दी ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।